नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वैदिक त्रिपाठी ब्लॉग्स की एक नई सीरीज़ में। आज का ये वीडियो आधारित है श्री अमरनाथ यात्रा 2023 पर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाबा अमरनाथ की गुफा दक्षिणी कश्मीर में 13,000 फीट की ऊंचाई पर ग्लेशियर्स के बीच में स्थित है। दोस्तों, ये गुफा ऐसे ग्लेशियर्स के बीच में स्थित है जो सालों साल बर्फ से ढके रहते हैं। तीर्थयात्री कोसों दूर की यात्रा करके इन हिम ग्लेशियर्स के बीच से होते हुए ही बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं और दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से बाबा अमरनाथ जी की गुफा 145 किलोमीटर दूर स्थित है। पवित्र गुफा का क्षेत्र सितंबर से जून तक बर्फ से ढका रहता है, जो कि जुलाई से अगस्त के बीच में यात्रा के लिए खोला जाता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरे साल इस यात्रा के शुरू होने का इंतजार करते हैं। महान भारतीय साधु संतों के चलते ही श्री अमरनाथ धाम की प्रतिष्ठा एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुई है और इसकी यात्रा करने वालों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। हिंदुओं को इस धार्मिक यात्रा को सफलतापूर्वक आयोजित कराने के लिए स्थानीय प्रशासन, सेना, CISF की जवान हमेशा मुस्तैद रहते हैं, जिनका योगदान सराहनीय है। मार्ग पर यात्रियों के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शौचालय, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन, बोर्ड, केंद्र सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठन, NDRF, CISF और सेना के द्वारा की जाती है। इस वर्ष होने वाली अमरनाथ यात्रा चंदनबाड़ी, पहलगाम और बालटाल के रास्ते से 1 जुलाई को शुरू होगी, जो कि 15 अगस्त 2023 तक चलेगी।
दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस यात्रा के लिए 17 साल से छोटे बच्चों और 70 साल से ज़्यादा आयु के बुजुर्गों को परमिशन नहीं दी गई है। यात्रियों से अपेक्षा है कि वो चप्पलों के बजाय पैरों में जूते पहनकर और ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स शूज़ पहनकर ही यात्रा करें। यात्रा के दौरान धूम्रपान, शराब का सेवन, ड्रग्स इत्यादि का प्रयोग वर्जित है। यात्रा करने वाले तीर्थयात्री अपने कपड़ों को भीगने से बचाने के लिए कपड़ों को जलरोधी बैग या प्लास्टिक की शीट्स के अंदर रखें। संपूर्ण यात्रा क्षेत्र में प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक की बोतल का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। अतः यात्रा करने वाले यात्रियों से अपेक्षा है कि पूरी यात्रा के दौरान वो इस प्रकार की सामग्रियों से बचें। नौ 9,500 फीट की ऊंचाई पर एक अत्यंत मनोरम स्थल है। यहाँ पर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हुए यात्री अपना वैलिड यात्रा पत्र दिखाने के बाद ही आगे शेषनाग की यात्रा के लिए निकल पाते हैं। एक्सेस कंट्रोल गेट प्रातः 5 बजे से 11 बजे तक खुले रहते हैं। इस समय के बाद किसी भी यात्री को इंद के पार जाने की अनुमति नहीं होती। चंदनबाड़ी से शेषनाग के बीच की दूरी लगभग 13 किलोमीटर की है। थोड़ा आगे जाने पर ही खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा सुस्ता लेने के बाद ही यात्री शेषनाग की तरफ बाबा अमरनाथ के जयकारे लगाते हुए प्रस्थान करते हैं। बाबा अमरनाथ की जयकारे लगाते हुए यात्री अंत में शेषनाग पहुंचते हैं। शेषनाग समुद्र तल से 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित बाबा अमरनाथ की यात्रा का प्रथम पड़ाव है, जो चारों तरफ बर्फीले ग्लेशियर से घिरा हुआ है। शेषनाग में ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ के बाद आगे की यात्रा बर्फ से शुरू होती है। शेषनाग से आगे की 5 किलोमीटर की यात्रा अत्यंत चढ़ाई वाली है, जो कि यात्रियों के दमखम की परीक्षा लेती है। शेषनाग से पंचतरणी तक का मार्ग इस यात्रा का सबसे दुष्कर मार्ग है। यहाँ एक तरफ ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ गहरे गड्ढे देखकर यात्रियों को रोमांच उठता है। ढलानदार रास्ते पर पौष पत्री
और किलनार के बाद पंचतरणी का पड़ाव आता है, जो समुद्र तल से 12,729 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। पंचतरणी से बाबा अमरनाथ जी की गुफा मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शेषनाग की भांति पंचतरणी में भी यात्रियों के ठहरने हेतु आवास एवं सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। पंचतरणी में रात्रि विश्राम करके अगले ही दिन यात्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। पंचतरणी से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर अमरावती और पंचतरणी का संगम है। बाल्टल मार्ग से होके आने वाले यात्री भी इसी रास्ते होकर पवित्र गुफा की तरफ जाते हैं। लेगराज और पहलगाम से यात्रियों को लेकर उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर्स भी पंचतरणी में ही लैंड करते हैं। पंचतरणी से पवित्र गुफा की तरफ कभी भी खाली पेट यात्रा ना करें, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही दुष्कर और थका देने वाला होता है, जिसे तय करने के लिए यात्रियों को काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही पवित्र गुफा क्षेत्र में रात में कभी ना ठहरें, क्योंकि यहाँ का तापमान रात में बहुत ही नीचे चला जाता है। पवित्र गुफा लगभग 150 फुट ऊंची और 90 फुट लंबी है। गुफा के अंदर हिम निर्मित शिवलिंग देखने के लिए दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ती है, जो बाबा अमरनाथ जी के पवित्र दर्शन करने के बाद शेषनाग और बाकी अन्य बेस स्थल की तरफ लौट जाते हैं। चूंकि यह यात्रा मानसून काल में होती है, इसलिए गुफा के क्षेत्र में मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। जिन यात्रियों के पास ज़्यादा समय नहीं होता, वो बाल्टन के रास्ते यात्रा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। पवित्र गुफा का बाल्टल से होकर जाने वाला रास्ता परंपरागत रास्ते के मुकाबले कहीं अधिक दुष्कर और खतरनाक है। यात्रियों द्वारा इस रास्ते का भी चयन किए जाने के बाद इस रास्ते पर भी खाने पीने की सुविधाएं, कुली आदि की व्यवस्थाएं होने लगी हैं। यात्रा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर से बाहर के राज्यों के सिम एक्टिवेट नहीं होते, इसलिए यात्रियों को ये सुझाव दिया जाता है कि वो यहीं पर प्री एक्टिवेट सिम खरीद लें और उनका इस्तेमाल करें। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। दोस्तों, श्राइन बोर्ड की वेबसाइट jksasb.nic.in को अपनी वेब ब्राउज़र पर ओपन कीजिए। आपके सामने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की एक वेबसाइट अपीयर होती है। इस वेबसाइट में आपकी यात्रा से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। ये अलग अलग टैब्स हैं जिन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। इन टैब्स पर क्लिक करके आप डिफरेंट वेबसाइट्स, टोल फ्री नंबर्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, ये सारी जानकारी आप हासिल कर लेते हो। फर्स्ट वेबसाइट में आप देखो डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, जिनमें श्री अमरनाथ यात्रा के बारे में जानकारी होगी, डेट्स के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशंस होंगी, सेकेंड मेनू में यात्रा प्लान, यानी एक आपको मैप दिखाया जा रहा है जिसमें आप अपना यात्रा प्लान कर सकते हैं। इस मैप को आप चाहें तो प्रिंट आउट ले लीजिए, अदरवाइज समझने के लिए सफिशिएंट है ये। वेबसाइट पे आप जाएंगे, कहाँ से क्या बुकिंग होती है, हेलीकॉप्टर की बुकिंग कैसी होती है, बाकी टोल फ्री नंबर्स क्या हैं,
ये सारी जानकारी आपको इस पेज पर मिल जाएगी। नेक्स्ट मेनू में अलग अलग किस्म की इंफॉर्मेशंस हैं जो भी आपसे रिलेट कर रही हैं, उस पर क्लिक करके आप पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। थर्ड मेनू में आप देखेंगे कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए कैसे कैसे हम पहुंच सकते हैं, बाय एयर, बाय ट्रेन या फिर बाय रोड हम कैसे पहुंच सकते हैं। अभी मैंने ये स्क्रॉल अप किया, हमें मेन्यूज़ दोबारा से दिखने लगे हैं। आप ये देख के समझ पा रहे होंगे कि विभिन्न मेन्यूज़ के अंदर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरीके की जानकारियाँ आपको दी जा रही हैं, जिससे कि यात्रा के दौरान आपको किसी भी तरीके की असुविधा से बचाया जा सके। आगे आने वाली पेजेस में आप देखेंगे कि कैसे आप रजिस्टर करेंगे खुद को यात्रा के लिए पंजीकरण हेतु। अगेन आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद अपना सारा विवरण आप फिल करेंगे यात्रा के लिए। देन अगेन आप उस यात्रा के लिए यात्रा फीस पे करेंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यह वेबसाइट है जो ऑनलाइन बुकिंग करने की परमिशन आपको देती है। इस वेबसाइट के थ्रू ही आप ऑनलाइन बुकिंग यात्रा के लिए कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इजी मैनर में। आप इस वेबसाइट पर जो मैंने एक लिंक पे क्लिक किया, आई थिंक ऑनलाइन सर्विसेज का लिंक था, इसमें आप रजिस्टर, लॉगिन, मेक पेमेंट, इस तरीके के तमाम बटन्स बने देखेंगे। वेरी फर्स्ट आपको खुद को रजिस्टर करना है, देन लॉगिन कीजिए, यात्रा की डिटेल भरिए, यात्रियों की डिटेल भरिए और लास्ट में मेक पेमेंट बटन है। मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करके अपनी पेमेंट कंप्लीट कीजिए। यानी ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो, हमारा छोटा सा वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट कमिंग वीडियोस आपको इजीली मिल सके, हमारे नए अपडेट्स आपको मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय बाबा बैथानी।